Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing very good. And I am Umra Hamid from Desert Road Psychics. And today is our third lecture of organic chemistry, the very basic concepts of organic chemistry. I hope that you have gained a lot of knowledge from the last two videos, and today's video will also play a very good role in your gaining knowledge. Okay students, let's start the topic, that is inductive effect. In the last lecture we have ended the topic with a little bit concepts of inductive effect, and today we will do it in detail, that what is inductive effects, what are its examples, and also some groups, what are mesomeric groups, inductive positive inductive effect, negative inductive effect, and also there are some special cases that we will discuss in today's lecture. Okay students, so let's start the definition of inductive effect. That what is inductive effect? The type of polarization of a bond induced by an adjacent polar bond is known as inductive effect, or it refers to the polarity produced in a molecule as a result of high electronegativity of an atom as compared to an other atom. अब यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं. ये तो हो गई अंग्रेजी वाली थोड़ी सी डेफिनेशंस. अब पोलैरिटी या पोलराइजेशन ये क्या होता है कि polarity is the formation of two poles. In terms of chemistry, two poles का मतलब है कि दो poles से मुराद कोई भी ऐसी इंटरैक्शंस, जाहिर है जब हम इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो ही पोल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है. हम कहते हैं कि पॉजिटिव एंड ने नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इसकी वजह से एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो यही पोलराइजेशन है. दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन. तो अब कोवेलेंट बॉन्ड तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ तो हमारे पास कोई एज सच प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती कि हम कहेंगे कि पॉजिटिव पोल बन गया, नेगेटिव पोल बन गया. लेकिन इन सम केसेस क्या होगा कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स में कुछ जो स्पीशीज़ हैं वहाँ पे इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा. वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे के कंपैरिजन में पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है. यानी एक जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम होगा वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हुए पार्शियल चार्जेस ले लेते हैं. इन पार्शियल चार्जेस की वजह से कोई भी एटम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव दो पोल्स में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन, और इसी इफ़ेक्ट को आप कहते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट. अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोइथेन. ठीक है, अब क्या चीज़ है यहाँ पे देखेंगे कि क्लोरीन एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, सो इट विल बी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसके ऊपर क्या आ जाएगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेगा वो, एंड क्लोरीन विल बी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब ये शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, पुल आउट करना शुरू कर देगा. और इस केस में क्या होगा कि एक डिप्राइविंग या एक जो है ना वो फोर्स शुरू हो जाएगी कि खींचातानी शुरू हो गई. पहले क्लोरीन ने CH2 से इलेक्ट्रॉन्स खींचे अपनी तरफ, CH2 के पास शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो CH3 से यानी जो लास्ट मॉलिक्यूल रह गया उससे खींचना शुरू कर देगा. अब यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो गई कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्ट हो गया तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है. फिर CH2 जो है वो CH3 से अपनी कैपेसिटी को या वो अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर रहा है. इस तरह से क्या करते हैं कि इस तरह से एक पुलिंग फोर्स स्टार्ट हो जाएगी और इसी पुलिंग फोर्स को आप इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे. और मोस्ट प्रॉबेबली इस तरह की पुलिंग फोर्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बिल्कुल स्टार्ट वाला, जो बिल्कुल साथ वाला एडजेसेंट एटम होगा, एडजेसेंट मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड. यानी इस केस में क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो CH2 के ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CH3. यानी वहाँ तक डिप्राइविंग फोर्स जाने में क्लोरीन का इफेक्ट बहुत कम हो गया और CH2 के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा, यानी उसके साथ बहुत तेज़ी से, बहुत फोर्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट कर सकता है. अब यकीनन यहाँ तक आपको अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं एक और हेडिंग की तरफ, दैट इज़ डिवीजन ऑफ द ग्रुप्स. कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो टू टाइप्स के ग्रुप में
डिवाइड हुआ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं वो दो तरह से डिवाइड होते हैं कि या तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से होगा या वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और कंपैरिजन जो है वो हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स। अब दो तरह के ग्रुप्स हैं हमारे पास। या तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट करना शुरू कर दें, यानी इंडक्टिव इफेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे कि उनके पास इलेक्ट्रॉन इन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने उस मॉलिक्यूल के अंदर ऐड अप करना शुरू कर देंगे। और या क्या होगा कि वो जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे टू ग्रुप्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स में देखें कि दीज विल विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड देमसेल्व्स। अभी हमारे पास वो केसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास शॉर्ट हैं, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और ये जो सारे के सारी स्पीशीज़ हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल में से, यानी जिस भी चीज़ के साथ ये अटैच है वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, खींचना शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। दीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स इन कैपेसिटी इन मोस्ट अबंडेंट मौजूद हैं। अब यहाँ पे चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपको शो करा देंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चूँकि फ्री हैं तो ये अपने सिस्टम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप करना शुरू कर देंगे। बजाय इसके कि खींचें, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप करके दो पोल्स क्रिएट कर देंगे, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पे तो कुछ केसेस हो गए ना। अब हमारे पास क्या है कि स्पेशल केसेस भी मौजूद हैं जहाँ पे क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं या कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं दैट विल एक्ट एज नेगेटिव ऑल्सो पॉजिटिव, यानी वो विदड्रॉइंग स्पीशीज़ भी बन सकते हैं, और वो जो हैं वो सेम इन द केस कि वो क्या करेंगे कि वो डोनेटिंग स्पीशीज़ के तौर पे भी एक्ट करेंगे। मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि जिनके साथ ये अटैच्ड हैं, आइदर दीज मॉलिक्यूल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देम, या फिर वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इस बेसिस के ऊपर। अब जैसे हमारे पास क्या है कि अल्काइल ग्रुप हैं, बड़े स्पेशल ग्रुप्स हैं। दे आर यूजुअली क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बट रिसेंटली प्रूव दैट दे मे बी आइदर डोनेटिंग और दे कैन बी विदड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पे इस टॉपिक के एंड पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि एक्चुअली कोई विड्रॉल या कोई भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जो बॉन्ड बन गया वो बन गया, ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए या अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये चूँकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिस्टम में मौजूद हैं, या वहाँ पे जो है वो डिप्रेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, और वो उसका बज़ाहिर पूरे सिस्टम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो बॉन्ड आपके पास केमिकली बन चुका वो बन चुका, ये सिर्फ कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो विद टाइम सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं, और विद टाइम जो है वो ख़ुद को बैलेंस और स्टेबल कर देते हैं। होप सो कि आपको जो है वो यहाँ तक इंडक्टिव इफ़ेक्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू सम केसेस, स्पेशल केसेस ऑफ द इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सम रिलेटिव क्वेश्चंस टू देम। पार्ट 2 की वीडियो में हम ये करेंगे। Thank you so much for watching the video, and please like the video, subscribe the channel and press the bell icon to get more informative content. Allah Hafiz.